बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबाई असम्बली में खैबर अमन जरगा मुनक्किद किया गया और इस जरगे में तकरीबन कोई 16 जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लेकिन इस जरगे के इख्तिताम पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दो रहनुमा हनीफ पश्तीन और नूरुल्लाह तरीन जो कि इस जरगे में शरीक थे, जब वो वापस जा रहे थे तो वो अचानक से गायब हो गए। पेशावर से सूबाई दारुल हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जाने वाले दो रहनुमा अचानक गायब हो गए हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। 24 घंटे से जायद हो चुके हैं और ना तो वजीर आला को मालूम है कि वो किधर हैं, ना आईजी खैबर पख्तूनख्वा को मालूम है वो किधर हैं, और ना ही इस जरगे के मेजबान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को मालूम है कि वो आखिर हैं तो किधर हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो इस खैबर पख्तूनख्वा के अमन जरगे में उन्होंने शिरकत की, इस जरगे के हवाले से पहले ही दिन से, उसी टाइम से जब ये जरगा शुरू हो रहा था, तो शिकायत सामने आई और ये बताया गया कि असम्बली के गेट पर भी उनके साथ बदसलूकी की गई। लेकिन इस जरगे की जो कमेटी है जिसने इसका पूरा इंतजाम संभाला था, उसके रुकन इरफान सलीम साहब ने काफी तफसीली वजाहत दे दी है कि आखिर मसला हुआ तो हुआ क्या। उन्होंने बताया कि तमाम जमातों से नाम लिए गए थे कि आपकी जानिब से कौन कौन आएगा, और वो नाम जो थे वो असम्बली के गेट पर दिए गए थे। गाड़ी का नंबर तक दिया गया था कि ये गाड़ी होगी और ये उसके अंदर मेंबरान होंगे जो कि यहाँ पे शिरकत के लिए आएंगे। 3 नाम दिए गए थे जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से मिले थे कि जी ये 3 लोग यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। लेकिन मामला ये हुआ कि गेट के ऊपर 4 नाम आ गए, यानी 4 लोग आ गए और उस एक नाम की वजह से फिर उन्हें गेट पर रोका गया और वहीं से मसला हुआ। बल्कि सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि एक मसला ये भी हुआ कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनके अंदर बैठने की जगह का मसला था और ऐवान के अंदर भी उनकी मौजूदगी के हवाले से मसला हुआ। जो 3 नाम कंफर्मेशन आई थी वो हनीफ पश्तीन साहब, नूरुल्लाह तरीन साहब और गुलपसंद साहब थे। इन तीनों के नाम मौजूद थे, लेकिन चौथा नाम भी आ गया और उन्होंने कहा कि जी ये बंदा भी यहाँ पर बैठेगा। और फिर उन्होंने कहा कि नईम खान जो स्वात से एमपीए हैं, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ दी कि ठीक है जी हम मेजबान है, ये मेहमान है, ये आके बैठ जाएं। उनके लिए नशिस्त छोड़ दी गई, तो नशिस्त छोड़ दी गई, उन्हें बिठाया गया। और जाहिर बात है कि जो बड़ी लीडरशिप थी वो फ्रंट रो पे थी, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो रखी गई थी। लेकिन इन रहनुमाओं ने एक ये भी किया कि जब पाकिस्तान का कौमी तराना वहां पे लगा, सब लोग खड़े हुए, तो ये दोनों हजरात नहीं खड़े हुए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उन्हें तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया, और कुछ ने यह कहा कि इसलिए मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो खड़े नहीं हुए तो उन्होंने डेकोरम की खिलाफ वर्जी की। इरफान सलीम साहब ने वजाहत की कि ऐसा कुछ नहीं है, तकरीर जो थी वो नाम आगे पीछे हो गए थे, हमने सबको मौका देना था, सबको कहा था कि आप आके बात करें। कुछ रहनुमा थे, उन्होंने जल्दी निकलना था, लिहाजा उनके नाम हमने पहले दे दिए कि आप तकरीर कर लें, बाकी लोग बाद में थे। बल्कि जो नाम दिए गए उसमें भी ये वाजे किया गया कि जो नाम आए थे उनमें से नूरुल्लाह तरीन साहब ने तकरीर करनी थी और गुलपसंद साहब जो थे वो डेक्लेरेशन कमेटी के अंदर थे और ये नाम हनीफ पश्तीन साहब ने दिए थे। लिहाजा थोड़ी देरी हुई, थोड़ा वक्त लगा, इसलिए वो नाराज हुए और फिर वो जो इजलास था, जरगा था, वो छोड़ के चले भी गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने दस्तखत किए हैं, इसके ऊपर इनकार नहीं किया, जो डिक्लेरेशन था उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं। लेकिन जैसे वो वहां से निकले तो जुबैर आगा साहब हैं जो इनकी एक सेंट्रल कमेटी है उसके मेंबर हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दोनों को, नूरुल्लाह तरीन साहब को और हनीफ पश्तीन साहब को, खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के अमन जरगे से वापसी पर जो KFC है तहकाल में, गालबन वहां पर उन्होंने कहा कि 4 गाड़ियों में सादा लोगों ने उन्हें वहां से अगवा किया है, ये उनका दावा था। उन्होंने कहा कि कुछ भी हुआ तो सुहेल आफरीदी जिम्मेदार होंगे, ये इनका दावा है। अब हैरानकुन बात यह है कि अगर कोई सूबाई असम्बली से निकलता है और पेशावर के अंदर है, तो पेशावर पुलिस है तो है कहां? बड़ा आसान तरीका है, हमारी पेशावर पुलिस माशाल्लाह से काफी एक्टिवली काम कर रही है और जो फहश टिकटॉकर्स हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। घर से बंदा आके माफिया मांगता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन शहर के दिल से 2 अहम रहनुमा जो सूबाई हुकूमत के इतने बड़े इवेंट में शरीक होते हैं वो गायब हो जाते हैं और पुलिस को उसका पता ही नहीं कि वो आखिर है तो है कहाँ। जो पुलिस जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें ढूंढें और हम बिल्कुल इसके पीछे लगे हुए हैं कि बंदे आखिर गए तो कहाँ, लेकिन अभी तक कोई डिटेल नहीं मिल सकी है। यानी अव्वल तो पेशावर के दिल से 2 अहम रहनुमा गायब होते हैं,
पुलिस को मालूम नहीं होता है और फिर 24 घंटे बाद भी पुलिस कहती है कि वी आर ऑन इट, हम देख रहे हैं कि भाई वो कहाँ है और कहाँ पे वो मिल सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने भी काफी नाराजगी का इजहार किया है और काफी गुस्से से उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने भी या जिस शख्स ने भी इनको उठाया है, गायब किया है, अगवा किया है, वो दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के अमन और यहाँ की जो सलामती है उसका दुश्मन है और इसका इंतहाई सख्त रद्द अमल आएगा। उन्होंने वाजे किया, दरख्वास्त भी की उन्होंने कोर कमांडर पेशावर से कि आप देखें मामला आखिर कौन है इसके अंदर, कहाँ मुलविस है। लेकिन बहरहाल चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला है, मामला उन्होंने देखना है ना कि किसी और ने देखना है। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग यहाँ पर स्पीकर और मैं, हम यहाँ पर मेजबान थे, फिर हम इसके मुद्दई होंगे और इस मामले को हम आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन ये एक टेस्ट केस है, क्योंकि जो ये पूरा जरगा हुआ था, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए पहली मर्तबा तमाम जमातें, सब जमातें एक पेज पर थीं। इस एक वाक़े ने, इन दो लोगों के अगवा ने वो पूरा का पूरा अमन जरगा जो था वो पसे पुश डाल दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने वैसे भी वो कवरेज नहीं दी जो कि उनको देनी थी, लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि पीटीएम का भी ठीक ठाक सोशल मीडिया एक्टिव है, तो पीटीएम का सोशल मीडिया और बाकी सोशल मीडिया वो इसी पे फोकस हो गया कि आखिर नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन गए तो गए कहाँ, और ये हुकूमती रिट है कहीं और नहीं। वज़ीर आला हाउस से चंद मीटर के फासले पे, स्पीकर हाउस से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से चंद मीटर के फासले पे दो रहनुमा जो कि हुकूमत के मेहमान हैं उन्हें गायब कर लिया जाता है। हुकूमती रिट की ये सूरत हाल है, तो वो जरगे का पूरा इम्पैक्ट भी गायब हो गया और हुकूमत को अब अपनी रिट साबित करनी है कि हुकूमत है और हुकूमत इन्हीं की है।